Hello children, today we are going to study active and passive voice। बच्चों आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं आपके ग्रामर में से। देखिए यहाँ पर वर्ब्स एंड वॉइस। तो वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स। और वॉइस क्या होता है? वॉइस इज़ द फॉर्म अ वर्ब टेक्स टू इंडिकेट वेदर the subject of the verb performs or receives the action। तो वॉइस क्या होता है? एक वर्ब जो फॉर्म लेता है ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब का जो है वो परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। मतलब वो खुद एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट, या वो एक्शन उसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है। There are two types of voice, active voice and passive voice। दो तरह के वॉइस होते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस ये बताया इसलिए यूज़ किया जाता है, ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो खुद परफॉर्म कर रहा है या एक्शन का कारण बन रहा है। मतलब जो एक्शन करने वाला है वो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। जैसे कि लेब्रॉन थ्रू द बास्केटबॉल बिफोर द बजर। तो लेब्रॉन ने क्या किया है? बॉल को फेंका है बजर के पहले। तो यहाँ पर लेब्रॉन सब्जेक्ट है, थ्रू जो है वो वर्ब है, वो किसके द्वारा किया गया है? लेब्रॉन के द्वारा। और ऑब्जेक्ट क्या है? बास्केटबॉल। अब लेब्रॉन शॉट द बास्केटबॉल फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइन। तो यहाँ पर भी लेब्रॉन द्वारा क्या एक्शन किया गया है? बास्केटबॉल को शॉट किया गया है, शूट किया गया है। लेब्रॉन स्कोर्ड 3 पॉइंट्स। यहाँ पर भी लेब्रॉन द्वारा 3 पॉइंट्स स्कोर किए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो परफॉर्म करने वाला है वो सब्जेक्ट ने क्या किया है? 3 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा ही ये काम किए गए हैं। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसिपेंट ऑफ द एक्शन। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। वो डायरेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि परफॉर्म जो किया जा रहा है एक्शन द्वारा, जो वर्ब द्वारा एक्शन किया जा रहा है उसको वो रिसीव कर रहा है। द बॉल वॉज थ्रोन बाय लेब्रॉन। यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल थ्रो की गई किसके द्वारा? लेब्रॉन के द्वारा। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली लेब्रॉन ने काम किया। मतलब बॉल जो मेन एक्शन है वो किसके द्वारा किया गया, किसके ऊपर किया गया? लेब्रॉन के ऊपर। मतलब वो रिसीव किसने किया एक्शन को? लेब्रॉन ने। द बास्केट वॉज शॉट बाय लेब्रॉन, द स्कोर वॉज मेड बाय लेब्रॉन। तो बास्केट किसके द्वारा शूट किया गया? लेब्रॉन द्वारा। और स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? लेब्रॉन के द्वारा। मतलब एक्शन किस पर हुआ? लेब्रॉन के ऊपर। द एक्शन वॉज डन अपॉन द सब्जेक्ट इज पैसिव वॉइस। Now active and passive voice. Active voice, what subject does means whatever is done by the subject is active voice, and in passive voice the focus is on the action, means work done upon the subject is passive voice। राम killed रावण। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण मारा गया राम के द्वारा। ये हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया और राम जो है वो एक्शन को रिसीव करने वाला हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन रूल हैं कि आप
ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, चूज़ द करेक्ट बी फॉर्म आप करेक्ट बी फॉर्म चूज़ करेंगे, जैसे कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये जो हैं वो बी फॉर्म्स हैं। चेंज द वर्ब इनटू पार्टिसिपल, जो हमारा वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, मतलब वर्ब का हम थर्ड पार्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट बाय के साथ सब्जेक्ट ऐड करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, शी हेल्प्स हिम, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्प्स जो है वो वर्ब है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव बनाते वक्त जो हिम है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा। तो ही इज़ हेल्प्ड बाय हर, तो इज़ जो है वो बी का एक फॉर्म है, हेल्प जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर हमने बाय यूज़ किया और बाय के साथ हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। शी की जगह हमने हर यूज़ किया। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं। सब्जेक्ट अगर आई है तो मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते समय, वी को हम ऑब्जेक्ट अस लिखेंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट अस यू लिखेंगे, दे को ऑब्जेक्ट दैम लिखेंगे, ही सब्जेक्ट को हिम लिखेंगे, शी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हर लिखेंगे, राम और जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहेंगी। अब जहाँ पर कभी कभी दो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में अस और अ स्टोरी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मेनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अस लेकर हमने सेंटेंस को चेंज किया, तो अस की जगह हमने लिया वी, अस ऑब्जेक्ट था, वी सब्जेक्ट बन गया, वी आर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। तो जो मेन सब्जेक्ट है शी, वो हमेशा बाय हर के साथ मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा और बाय के साथ यूज़ किया गया। अब हमने अगर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लिया, तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को अ स्टोरी को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, वॉज टोल्ड टू अस बाय हर। यहाँ पर और एग्जाम्पल्स हैं, दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर, तो यहाँ पर हिम की जगह हिम को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया, तो ही वॉज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर हो गया। अगर एन एम्बेसडर को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया तो हम लिखेंगे एन एम्बेसडर वॉज अपॉइंटेड टू हिम। द स्टोरी हैज़ टॉट अस अ गुड लेसन, अब यहाँ अस और अ गुड लेसन दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने पहले अस यूज़ किया, तो अस को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो वो वी बन गया, वी हैव बीन टॉट अ गुड लेसन बाय द स्टोरी। अब अगर हमने अ गुड लेसन को सब्जेक्ट की तरह लिया तो हम लिखेंगे अ गुड लेसन हैज़ बीन टॉट टू अस बाय द स्टोरी। तो यहाँ पर अगर दो सब्जेक्ट हों तो हम कैसे उनको चेंज करेंगे ये बताया गया है। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज बेटे ये होती हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट। जब हम हमारे किसी एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज हों तो उनको पैसिव बनाते समय हमको जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ हमको मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमको बी लगाना है। कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, विल बी, वुड बी, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है पैसिव बनाते समय वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमको बी लगाना है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। जैसे शी कैन स्पीक चाइनीज़, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव में, तो हम लिखेंगे चाइनीज़ कैन बी स्पोकन बाय हर। कैन के साथ हमने बी लगाया, स्पीक वर्ब को हमने पास्ट पार्टिसिपल लिखा बाय स्पोकन, फिर हमने लिखा बाय हर, तो शी जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया हर। वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, अब मस्ट को हम चेंज करेंगे मस्ट बी में और प्रिजर्व बन जाएगा प्रिजर्व्ड, और द टाइगर्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा।
अब नो नीड टू ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट इफ़ द सब्जेक्ट इज़। अब अगर कोई सब्जेक्ट वी है, दे है, समवन है, समबडी इज़, नन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ हों तो वहाँ पर हमको बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड रहता है। जैसे कि दे हैव स्टोलन माई पेन। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो माई पेन जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन। अब हम यहाँ पे दे को यूज़ नहीं करेंगे, बाय देम कर नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन मस्ट हैव बीन लेफ्ट। यहाँ पर भी हमने बाय देम यूज़ नहीं किया। तो जब भी वी, दे, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल, इस तरह का कुछ हो तो वहाँ पर हम बाय प्लस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, चाहे आप पैसिव बनाएं तब भी आपको उसको चेंज नहीं करना है, मतलब उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो सेंटेंस नेगेटिव ही रहेंगे, बस आपको सेंटेंस को पैसिव बना देना है। दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन। दे मस्ट नॉट लेफ्ट एनी साइन मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट। नोबडी हैज़ डन होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन। अब देखिए टेबल की तरफ, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है एक्टिव और पैसिव के लिए। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की तरह, फिर हम लगाएंगे इज़, आर, एम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बचा हुआ हमारा सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, इज़, आर, एम यूज़ करते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हम इज़, आर, एम यूज़ करेंगे और बीइंग यूज़ करेंगे। बीइंग जो है वो पैसिव का आईएनजी फॉर्म है, बीइंग पैसिव का आईएनजी फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जब भी हम पैसिव बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़, आर, एम जो भी होगा वो यूज़ करेंगे प्लस बीइंग यूज़ करेंगे। बीइंग जो है वो वर्ब पैसिव वॉइस में बी का आईएनजी फॉर्म है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जो हमारा मेन वर्ब है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव, हैज़ यूज़ करते हैं हम और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसी तरह से जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ हैव, हैज़ यूज़ करेंगे प्लस बी का जो बी है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बीन, BEEN बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। तो जो बीन है वो पैसिव को बताता है। सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होता है। अब सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो हमारा बी का फॉर्म होता है वो वॉज या वर यूज़ करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज वर यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में और वर्ब का आईएनजी यूज़ करते हैं। जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तब हम ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर यूज़ करेंगे प्लस बी का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे पैसिव बनाते समय और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे।
अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाया जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाएंगे। जो बीन है वो बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो यूज़ करेंगे पैसिव के लिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पैसिव नहीं बनता है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम एक्टिव में यूज़ करते हैं। लेकिन इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल बी, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है, पैसिव उसका नहीं बनाया जाता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इन चारों के पैसिव वॉइस कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी विल राइट ब्यूटीफुल पोएम्स मस्ट विल बी रिटन बाय हर, ही विल हैव डन होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। अब पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस मतलब जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दें, ये जनरली बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, हैव, हैज़, हैड, हैव यू डन योर होमवर्क, आर यू रीडिंग, इज़ शी गोइंग टू मार्केट, इनके आंसर आप क्या देंगे, यस या नो में देंगे। तो जब भी यस या नो में आंसर होते हैं उनको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, वो जनरली बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर देखिए, हैज़ ही हेल्प्ड देम, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सेंटेंस की तरह देखेंगे, हैज़ ही हेल्प्ड देम। अगर इसको हम सिंपल बोलेंगे तो क्या करेंगे, ही हैज़ हेल्प्ड देम। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, दे हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन बनाते समय हमको जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है उसकी जगह हमने लिख दिया हैव, क्योंकि हमने दे जो है वो सब्जेक्ट की तरह लिखा है, हैव दे बीन हेल्प बाय हिम। तो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की तरह ही होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं यस नो क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, ये पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे, और सेंटेंस सिंपल सेंटेंस जैसे हम चेंज करते आ रहे हैं, जैसे हमने अभी टेंसेस में चेंज किया देखा, वैसे ही चेंज करना है। डिड यू हेल्प हिम, तो डिड मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। डिड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमको इंट्रोगेटिव बनाना था। तो डिड यू हेल्प हिम, तो डिड की जगह हम मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं, तो वॉज ही हेल्प बाय यू। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज़, आर, एम लगाएंगे, क्योंकि डू डज कब लगाते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज को आगे लगाते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तब भी हम यही करेंगे, डू डज की जगह इज़, आर, एम आगे लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम
ये हमने पास्ट टेंस लिखा, सिंपल पास्ट टेंस। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो हम वॉज वर्ब पहले लगाएंगे, क्योंकि हमने टेबल में पढ़ा था कि जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो हम वॉज वर्ब लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट टेंस में है, क्योंकि और डिड इसलिए लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के पहले डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब। तो जब हम चेंज करेंगे तब भी हम हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब उसको पहले लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ये है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो आर दे प्लांटिंग ट्रीज, आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय देम। अब बाय देम की ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाया गया। डिड दे टेल एनीथिंग, वॉज एनीथिंग टोल्ड बाय देम, दे है लेकिन हमने यहाँ पे बाय देम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। डिडंट ही बाय एनीथिंग, वॉजंट एनीथिंग बॉट बाय हिम। विल ही ब्रिंग द बुक, विल द बुक बी ब्रॉट बाय हिम। ये एग्जाम्पल्स हैं यस नो क्वेश्चंस को किस तरह से पैसिव में चेंज किया जाता है। अब पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? WH क्वेश्चन मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, whom, ये सब क्या है? WH क्वेश्चन है। तो इनको चेंज करते वक्त हमको जो सिंपल यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह से चेंज करना है, उसी तरह से चेंज करना है ना। जैसे यस नो क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है वैसे ही चेंज करना है। लेकिन हु जहाँ पर आता है वहाँ पर हु को दो तरीके से चेंज किया जाता है। एक चेंज किया जाता है बाय हुम लगाकर, बाय हुम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हु वॉज द डोर ओपन्ड बाय, इस तरह से हु ओपन्ड द डोर, तो हु वॉज द डोर ओपन्ड बाय, और बाय हुम वॉज द डोर ओपन्ड। दो तरीके से इसको चेंज किया जाता है, हु लगाकर भी या बाय हुम लगाकर भी। तो हु अगर लगाएंगे तो ओपन्ड बाय मतलब बाय लास्ट में आएगा, लेकिन अगर बाय हुम लगाएंगे तो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय हुम प्लस जो जब यहाँ पे ओपन्ड है इसलिए वॉज लगाया गया क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। बाय हुम वॉज, अब द डोर जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ओपन्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे हु क्वेश्चन को हमने किस तरह से लिखा है। हु ओपन्ड द डोर, हु वॉज द डोर ओपन्ड बाय हुम द डोर ओपन्ड, हु प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर बाय हुम प्लस बी मतलब वॉज या वर या इज, आर, एम, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, फिर वर्ब, ठीक है, बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, इनके जहाँ पर सब्जेक्ट मेनली नहीं होते। जैसे हमने बोल दिया ओपन द डोर, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेट द डोर बी ओपन्ड या लेट हिम ओपन द डोर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं लेट द डोर बी ओपन्ड। अगर लेट हिम ओपन द डोर मतलब ये अगर लेट दिया हुआ है उसके बाद भी आपको अगर यहाँ पे ये जो हिम है वो ऑब्जेक्ट ही है, ओपन वर्ब हो गया और द डोर
तो हमने क्या किया, लेट द डोर बी ओपन बाय हिम। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से लेट यूज़ करके हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and I will send you worksheet on this topic, so try to solve the sentences. Thank you, have a nice day children.